sans bougeance, pere body sans bouge, yaga tabina gudance. Yes, it is exactly how I feel today. You must be wondering क्यों क्या हुआ? काव्या को finally boyfriend मिल गया. वो तो ये जन्म में होने से रहा. लेकिन I am going to IPL. क्या हुआ? सुनाई नहीं दिया? अब सुन लो. I am going to IPL, वो भी मुफ्त में. तो एक दिन भगवान जी सोच रहे थे कि अब इसके साथ कुछ अच्छा कर देता हूँ. I mean, क्या ही जाता है. And exactly at that moment, he got an idea. Well, आप लोग इसे जादू ही कह सकते हो क्योंकि मैं तो इसको यही बोलती हूँ. Because I don't know how this happened later on and today I am going to IPL, वो भी free में. तो एक दिन मैं एकदम बोर हो रही थी एज ऑलवेज. तो मैं इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रही थी एंड जस्ट देन मैंने किसी की स्टोरी देखी एंड आई सॉ कि गिव अवे में 3 टिकट्स मिल रही है. आई वाज लाइक ट्राई करने में क्या ही जाता है. एंड आई कमेंटेड ऑन दैट पोस्ट एंड डिडंट वेट फॉर द रिप्लाई एज वेल. एग्जैक्टली 24 आवर्स के बाद रिजल्ट आया. हेलो. हाँ बोल. हाय, तू जीत गई. चिल्ला क्यों रहा है? ब्रो, तेरी लॉटरी लग गई. कौन सी लॉटरी? हाय, वो आईपीएल वाला. मैं जीत गई? क्या कुछ भी पका रहा है? बे सच्ची में. Are you serious? हाँ भाई, स्टोरी देख उनका. हाँ रुक देखती हूँ. So now you all know how I got the free tickets. But एक मिनट, मेरी ज़िंदगी की बात चल रही है और मेरी ज़िंदगी में स्ट्रगल ना हो तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता है. तो आई एम श्योर यू विल सी आगे हाउ आई स्ट्रगल टू गेट यहाँ पे. एंड वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन. आई होप ऑल ऑफ यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली वेल. 4:40 को निकल चुके थे आज 5:01 का ट्रेन था और ये टिकट्स हम लोग को डैनियल सैम से मिली थी. एंड ये टिकट्स देख के अभी भी इतनी ही खुशी होती है हम लोग को. सो वी रीच्ड चरनी रोड. सो फाइनली वी मेड इट टू किधर अपन? चरनी रोड. हम लोग सबसे पहले चर्च गेट गए थे बट बाद में रुक जा. तो हम लोग सबसे पहले चर्च गेट चले गए थे बट बाद में थोड़ा अग्रीमेंट हुआ एंड ये कैमरा के सामने नहीं आ रहा. तो उसके बाद अभी हम लोग आए चरनी रोड. इसको भूख लगी थी. बाल अच्छे ही है एंड फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम ब्लॉग में से कुछ अलग पहना है अपार्ट फ्रॉम हिज ब्लू शर्ट जो यहाँ पे दिखेगा तुम लोग को. सो लेट्स सी यू. आई डोंट नो व्हेन. तो हम निकल पड़े थे सोबो की सड़कों पे खाने की तलाश में और इसका चीज़ चिली टोस्ट खाने के बाद ही दिमाग शांत हुआ. Oops, said it too early. 850 मीटर. ये महाशय की ना उम्र हो चुकी है सच्ची में. इतना रोए जा रहे. लास्ट 1 किलोमीटर से इसका रोना बंद नहीं हुआ है कि और इतना बाकी है. टैक्सी करना अंदर आ जाके टैक्सी करना. टैक्सी चिंगूस भी और है और इसको रोना भी है और अपन अंदर से क्यों नहीं चल रहे? उड़ा देंगे. तेरा आवाज़ भी नहीं पहुंच रहा होगा. आई एम द व्यू. हाँ तो अभी हम लोग को और 1 किलोमीटर अप्रॉक्स बाकी है गेट नंबर 4 के लिए एंड वी आर एक्साइटेड. Are we excited? 2000 years later. बिल्कुल नहीं आ रही है. पता है ऐसा लग रहा है कि वो दिन ऐसे 1000 टाइम्स ऑफ द थॉट्स में ऑलरेडी जी लिया. इसके लिए बिल्कुल एक्साइटमेंट नहीं आ रही है. होपफुली तुमको पैर मारा बंद कर. होपफुली वहाँ जाके आ जाए एंड आई सी यू देयर. नाउ वी आर इन गेट नंबर 4 का गली. एक्साइटेड अब बहुत काला है बट ठीक है. बहुत ज़्यादा एक्साइटेड. ये सब दोगलापन. तो हमने गेट नंबर 4 से एंट्री ली और हम चल रहे थे वानखड़े की तरफ. और भाई वहाँ का वाइब ही कुछ अलग था. वो सब सोच के अभी भी गूज़बम्स आता है. तो हम लोग को जाना था लेवल 2 पे सचिन तेंदुलकर स्टैंड में. एंड दिस वाज द फर्स्ट व्यू ऑफ द स्टेडियम एंड आई वाज मेस्मराइज्ड कि इतना लाइवली और इतना अच्छा कैसे हो सकता है कुछ. तो यहाँ पे उन्होंने मेरा ट्राईपॉड ले लिया था एंट्री के टाइम पे. आई मीन आई न्यू कि अलाउड नहीं था बट आई वाज लाइक ट्राई करने में क्या ही जाता है. आप रे ये फ्रेज़ कितना ज़्यादा यूज़ कर रही हूँ मैं. एंड आंटी वॉज रियली स्वीट. उन्होंने संभाल के रखा था एंड मैं जब भी बाहर निकली तो उन्होंने मुझे तुरंत दे दिया था. सो आगे के थोड़े शॉट्स जो भी स्टेडियम के अंदर लिए थोड़े शेकी हो गए. सो आई एम सॉरी फॉर दैट. सो दीज वॉज सम ऑफ द मोमेंट्स जहाँ पे हम सबके हार्ट बीट्स रुक जाता था कि कोई आउट हुआ है या नहीं. एंड लकीली नॉट आउट था ये टाइम पे. स्टेडियम में टाइम कहाँ चला जाता है पता ही नहीं चलता बट गर्मी पक्का पता चलती है. हम लोग सब इतना ज़्यादा कंप्लेन किए जाते हैं गर्मी के बारे में बट ये व्यू छोड़ के जाने का किसी का भी मन नहीं था. एंड हियर कम्स द आइकॉनिक मैक्सिकन वेव. 3, 2, 1, go! Go! Next what you're gonna witness was one of the best moments
मैं 4 घंटा रही होगी स्टेडियम में, बट ये मोमेंट मुझे हमेशा याद रहेगा. You must be wondering क्या होगा. Yep, that's Rohit Sharma. So finally we are done with the first inning. कैसा था first inning? ये तो कुछ बोलेगा नहीं. तो अभी वेटिंग फॉर MI एंड लास्ट शॉट देखा, वो लास्ट बॉल वैसे ही फिल्म कर रही थी एंड आउट हो गया. सो This is exactly how people enjoyed themselves MI के बैटिंग में. आगे what I witnessed this was really rare. सब के सब रोहित इतना ज़ोर से चिल्लाए जा रहे हैं, उसका फैन बेस देख के मैं हिल गई, पूरा स्टेडियम हिल रहा था. वो जब क्रीज पे आता था तब सब इतना ज़्यादा एक्सपेक्टेशन से उसे देख रहे थे. आई नो इट हैड नॉट बीन अ रियली गुड स्टार्ट फॉर रोहित, आई मीन दिस न्यू टीम के साथ. एंड उसका आई गेस रन्स भी बहुत कम था कंपेरेटिवली, बट स्टिल द लॉयल्टी दैट आई सॉ ऑफ द फैंस उनके लिए, आई एम लाइक ओ माई गॉड, आई जस्ट कैन नॉट एक्सप्लेन इट. तुम लोग देखो आगे वाई आई एम दिस स्पीचलेस. यही फैन बेस नेक्स्ट 5 मिनट्स में चुप हो गया था बिकॉज ऑफ दिस. मैंने 2-3 साल से IPL इतना फॉलो किया नहीं था एंड मेरा क्रिकेट में भी इंटरेस्ट कम हो चुका था. बट दैट डे वॉचिंग रोहित आउट ऑन 48 इतना ज़्यादा बुरा लगा. पूरा का पूरा स्टेडियम शांत हो चुका था एंड आई कुड फील दैट साइलेंस. मे बी लाइक आई वॉज हैप्पी दैट ही स्कोर्ड 48 आफ्टर दिस लॉन्ग, बट वो 2 रन के लिए उसका 50 रह गया, वो अभी भी बुरा लगता है. एंड मे बी दैट्स लाइफ, समटाइम्स यू गेट व्हाट यू वांट एंड समटाइम्स यू हैव टू वेट अ बिट लॉन्गर. बट आई एम श्योर कि आपको जो चाहिए होता है उससे 10 गुना ज़्यादा सही टाइम में मिल ही जाता है. मैच वॉज गेटिंग टफर एंड टफर. जैसे ही मैच आगे बढ़ रहा था धीरे धीरे वी केम टू रियलाइज कि MI ये मैच हार सकती है. बट एग्जैक्टली एट दैट मोमेंट डेविड हैपेंड. उसके आइकॉनिक 3 छक्के भाई अभी तक गूज़बम्स आता है. पूरा स्टेडियम जो हिल गया, सब चिल्लाए जा रहे हैं एंड आई वाज लाइक चल यार 3 6 तो मार ही ली है, अब तो आराम से जीत जाएंगे. तो आई वाज लाइक चल ठीक है 4th 6 का जो होगा वो मैं रिकॉर्ड करती हूँ. बट अगेन लाइफ हैपेंड एंड डेविड गॉट आउट. दो बॉल में 10 रन साउंडेड अ लिटिल इम्पॉसिबल, बट होप्स भी था कि हो सकता है कुछ भी. एंड ये गेम कहीं कोई भी साइड पलट सकती है. पूरा स्टेडियम इतना शांत था कि गेम कौन सी साइड जाएगा, MI जीतेगी या SRH जीतेगा. हम सब, मैं खुद उतना ज़्यादा स्टंट थी. बट अनफॉर्चुनेटली सेकेंड लास्ट बॉल पे हमने सिर्फ 1 रन लिया एंड लास्ट बॉल पे जो 6 है जो मैंने रिकॉर्ड किया आगे, उससे MI लॉस्ट 3 रन से. बट स्टिल वो जो लास्ट 6 मारा था, भले हम हार गए थे, बट इट फेल्ट यू गॉट इट राइट. एंड दिस इज़ हाउ आई एंडेड अ ब्यूटिफुल डे ऑन चाइज नोट. अभी भी कभी कभी सोचती हूँ व्हाट इफ़ मैंने कभी ट्राई किया ही ना होता. व्हाट इफ़ मैं ये अज्यूम करके बैठ गई होती कि आज तक मैं हाउसी तो कभी जीती नहीं हूँ, तो ये IPL टिकट क्या ही जीतूँगी. या फिर व्हाट इफ़ जब टिकट्स के बारे में एकदम अनसर्टिनिटी थी और मुझे अपडेट भी नहीं मिल रहा था कि मुझे टिकट्स मिलेंगी या नहीं, मैं IPL जा पाऊँगी या नहीं, मैंने बस गिव अप मार दिया होता और मैं घर पे बैठ के ये बोल रही होती कि हर बार का है, अपने नसीब को कोस रही होती कि मेरा नसीब तो कभी अच्छा होगा ही नहीं. बचपन से हम लोग को ये सब तो सिखाया गया था कि where there's a will there's a way, try till you succeed. एंड हम लोग ने काफ़ी ये सब यूज़ भी किया रहेगा. बट कहाँ, करियर, एजुकेशन, कुछ लोग डेयरिंग वालों ने क्रशेस के लिए यूज़ किया रहेगा. बट डिड यू एवर थिंक वंस कि ये सब हमारे हैप्पीनेस के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं. व्हाट इफ़ मैंने कभी वो कमेंट किया ही नहीं होता. व्हाट इफ़ मैंने हमेशा से सिर्फ कुछ अज्यूम करके रख दिया होता. व्हाट इफ़ मैंने ट्राई नहीं की होती. सो ऑल आई एम ट्राइंग टू से इज़ कि डोंट गिव अप एंड छोटी छोटी चीज़ों में खुशी लेना सीखो एंड जस्ट कीप ट्राइंग, क्योंकि एट द एंड ट्राई करने में क्या जाता है.